धार्मिक नगरी पुष्कर में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनके पिंडदान करने की मान्यता सदियों से चली आई है। विशेषकर श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। इसका उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ का पुष्कर में ही श्राद्ध किया था। इसी मान्यता से प्रेरित होकर श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या तिथि के मौके पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पुष्कर आएंगे। 2 अक्टूबर को देव कार्य सर्व पितृ अमावस्या बुधवार को रहेगी। वैसे तो धार्मिक नगरी पुष्कर में पूरे साल अलग अलग तरह के धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष के दौरान घाटों पर एक अलग सा दृश्य देखने को मिलता है। हर तरफ पिंडों में अपने पूर्वजों की आत्मा को ढूंढते हुए श्रद्धालुओं का सैलाब इस बात का प्रमाण है कि आज के इस आधुनिक युग में भी लोग कहीं न कहीं अपने इतिहास और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। स्थानीय तीर्थ पुरोहित सतीश चंद्र के अनुसार सारे तीर्थों में श्राद्ध करने के बाद भी पुष्कर में श्राद्ध करने से ही प्राणी की आत्मा को शांति मिलती है। पिंडदान, तर्पण और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए सुबह से ही सरोवर किनारे दूर दराज से सैकड़ों श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो जाता है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु श्राद्ध पक्ष के दिनों में तीर्थ गुरु पुष्कर में पंडितों के आह्वान पर पितृ शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। श्राद्ध पक्ष की देव कार्य व सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर बुधवार को रहेगी। इस दिन पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में तर्पण और पिंडदान कम करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि 2 अक्टूबर को सूर्योदय से रात्रि 12:19 तक पूर्ण अमावस्या रहेगी। इस दिन पुष्कर तीर्थ सरोवर में स्नान करने, दिवंगत पितरों की आत्मा शांति के लिए तर्पण और पितृ कर्म अवश्य करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि का ज्ञान नहीं, वह भी सर्व पितृ अमावस्या के अवसर पर अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण और पिंडदान कर सकेंगे। आश्विन कृष्ण पक्ष श्राद्ध श्रद्धा का नाम है। जो दिवंगत आत्माएं परमात्मा के चरणों में चली गई है, जो जिनके माता पिता, दादा दादी या परिवार का कोई भी व्यक्ति जो मृत्यु लोक से चला गया है, वो भगवान के चरणों में जो अभी विद्यमान है, उन सब के लिए, उनकी आत्मिक शांति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, विष्णु लोक, गौ लोक, ब्रह्म लोक की प्राप्ति के लिए सर्व जनमानस को पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध में श्रद्धा से करना चाहिए, प्रेम और आस्था के साथ करना चाहिए, तो उनके पितरों की मोक्ष गति होती है, उनकी आत्मिक शांति होती है। 2 अक्टूबर सन 2024 बुधवार को इस बार देव पितृ कार्य अमावस्या है, सर्व पितृ अमावस्या है। जिन किन्हीं को जनमानस को अगर अपने पितरों का या दिवंगत आत्माओं की तिथि, तारीख, वार, महीना कोई मालूम नहीं है, वो व्यक्ति भी इस 2 अक्टूबर को अपने पितरों की आत्मिक शांति के लिए पुष्कर जैसे महान तीर्थ में नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, पिंड प्रदान, तर्पण मार्जन, ये कार्य करने से उन पितरों की मोक्ष होती है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और ये सभी को विदित होना चाहिए। और बताना चाहता हूँ कि एक साल में 16 दिन ही पितरों के श्राद्ध होते हैं, इसलिए इस श्राद्ध में श्रद्धा से, आस्था से अपने पितरों की पूजा करें, उनके नाम से दान धर्म करें, उनके नाम से श्रद्धा करके और आस्था के साथ ये कार्य करें, जिससे उनके पितरों को मोक्ष गति हो। ये गया में, ये सोरोजी में, ये प्रयाग में, ये हरिद्वार में, ये पुष्कर में, जहाँ जहाँ महान तीर्थ हैं, वहाँ पितरों की आत्मिक शांति का कार्य होता है। जहाँ बद्री नारायण जैसे स्थान पर भी जाकर के ये पिंड प्रदान होते हैं, हमारे पुष्कर में यहाँ आकर के पितरों की मोक्ष गति करें या करवाएं, तो उसके लिए सभी जनमानस के लिए सुख और समृद्धि रहेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। 1 वर्ष तक आपके परिवार में सुख समृद्धि और सुख वैभव, संतान, पुत्र पौत्र आदि के लिए श्रेष्ठतम रहेगा। हिंदू धर्म के अनुसार आशोच कृष्णा जो अमावस्या होती है, ये पितृ अमावस्या है। इस रोज़ जितने भी हमारे पितर हैं, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि वो सारे पितृ हमारे घर पर आते हैं कुछ आशा लेकर के कि मेरा परिवार है, आज अमावस्या का दिन है तो मैं अपने घर जाऊं, मेरे पुत्र, पौत्र, पोते, पड़पोतों ने मेरे निमित्त कुछ अल्प दान्य पुण्य मेरे निमित्त करेगा तो मैं उसको जाकर के ग्रहण करूं। तो इस अमावस्या को जो है
ये 2 तारीख को आ रही है। मनुष्य को चाहिए कि इस दिन सात्विक भाव रखते हुए यथाशक्ति अपने पितरों का जल तर्पण करें, पिंडदान करें, जिससे जो कोई अकाल मृत्यु भी गया हो और जिसे पितृदोष लगा हुआ हो, तो इस अमावस्या को उनका कर्म करने से उसका अकाल मृत्यु गए व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है और पितृदोष जिसको लगा हुआ है उसका पितृदोष निवारण हो जाता है। इसलिए इस अमावस्या को जो 2 तारीख को आ रही है, इस अमावस्या को चाहिए कि गंगा है, पुष्कर है, गया है या अन्य कोई पास में आपके धार्मिक तीर्थ है, पवित्र नदियां हैं, इनके किनारे चले जाएं या गांव के देवालय में चले जाएं या गांव के पास में कोई तालाब हो, बावड़ी हो, वहाँ जाएं। वहाँ जा कर के अपने पितरों को जल तर्पण दे करके यथासंभव उनके निमित्त गाय को भोजन है, ब्राह्मणों को भोजन है, अतिथि को भोजन है, कौवे इत्यादि जो पशु पक्षी हैं उनको अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा से जो भी कुछ आप दान करेंगे वो आपका दिया हुआ दान आपके पूर्वज जो हैं उसको ग्रहण करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। बोलिए पुष्कराज महाराज की जय।